वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 1 है डस्ट ऑफ स्नो, आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? वो जो स्नो है उसको डस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी। टाइनी का मतलब होता है चिल्ड्रन छोटा, क्योंकि जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? रूड का मतलब है हेल्ड इन रेग्रेट। जैसे आपको पछतावा होता है, आप किसी बात को लेके दुखी होते हो, वो। वॉट अपलिफ्टेड हिज मूड? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। जैसे ही बर्फ जो है उसके कंधे पे गिरती है, वो जो अभी तक सैड मूड में बैठा था, अचानक से अब उसका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? तो राइम स्कीम है ए बी सी डी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। अब यहां पे देखो एच और यहां पे भी एच, यानी कि दो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जहां पे रिपीटेशन होता है वहां होता है एलिट्रेशन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अब देखो यहां पे भी एस और यहां पे भी एस, दोबारा सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, लेटर, एलिट्रेशन। What does dust of snow represent? जो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ये जो नेचर है हर चीज को हील कर देती है, सही कर देती है। What are the two negative creatures that Frost used as a carrier of positivity? तो उसने एक तो हेमलॉक ट्री को यूज किया है और एक क्रो को यूज किया है। तो राइट आंसर है हेमलॉक ट्री और क्रो। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो किसको सिंबलाइज करते हैं? सौरों को, दुख को। वॉट इफेक्ट डज द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द स्पीकर? तो जो पोएट है जो कि सैड मूड में बैठा था, डस्ट ऑफ स्नो उसको क्या कर देती है? अपलिफ्ट कर देती है, उसका मूड को चेंज कर देती है। सो राइट आंसर है चेंजेस मूड। वॉट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? जो हेमलॉक ट्री है वो क्या सिंबलाइज करता है? अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब हमारी लाइफ कभी भी बदल सकती है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि मैं यहां एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा। तो जिन बच्चों को नहीं पता, इंग्लिश बाबा चैनल का ही ये दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, ठीक है। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए सो दैट आपको हमारे सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। Why might the poet have chosen a crow and not a more traditionally beautiful bird? क्वेश्चन ये पूछ रहा है पोएट ने क्रो को ही चूज क्यों किया है, किसी सुंदर बर्ड को चूज क्यों नहीं किया? तो राइट आंसर है टू चैलेंज परसेप्शंस ऑफ ब्यूटी। क्योंकि आप देखोगे लिटरेचर में हमेशा कोयल की बात होगी क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, या सुंदर बर्ड की बात होगी, पैरट की बात होगी, मोर की बात होगी, कोई क्रो की बात नहीं करता। तो जो पोएट है वो लोगों का जो परसेप्शन है ब्यूटी को लेके वो चेंज करना चाहते हैं। What could the day I had रूड suggest about the speaker's life before the poem's event of dust of snow? अभी हमने पढ़ा था रूड का मतलब क्या है? Held in regret, मतलब he was regretting past decisions, मतलब पुरानी चीजों को देख देख के वो सोच सोच के दुखी हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली पोएट को रियलाइज हो जाता है कि जीवन का मजा तब है जब हम अपने प्रेजेंट में रहें। हाउ कैन द सेटिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बी डिस्क्राइब्ड? जो सेटिंग है वो कैसी है? वो है कोल्ड एंड नेचुरल। देख रहे हो बर्फ पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो उसकी सेटिंग कैसी है? कोल्ड है और नेचुरल है। वॉट माइट द स्पीकर्स इनिशियल मूड? इनिशियल मूड कैसा था? स्टार्टिंग में सैड था, वो डिसअपॉइंटेड था, निराश था। तो आंसर क्या लिखोगे? डिसअपॉइंटेड। Why did poet choose a hemlock tree especially in the poem?
उसने हेमलॉक ट्री का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि इट कंट्रास्ट विद स्नोज प्योरिटी। स्नो की बात तो बहुत सारे पोएट करते हैं, लेकिन हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, उसकी बात कोई नहीं करता, और वो पूरी तरह से स्नो को कॉन्ट्रास्ट करता है इसलिए। व्हाट सीजन, कौन सा सीजन चल रहा है पोएम के अंदर? विंटर चल रहा है, क्योंकि बर्फ भी पड़ रही है। व्हाट माइट अ डे आई हैड रूड इम्प्लाई अबाउट, जो आदमी डिसअपॉइंटेड बैठा हो, निराश बैठा हो, वो कैसा होगा? ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बी डिफरेंट इफ सेट अंडर अ मेपल ट्री? क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री की बजाय मेपल ट्री का यूज करते तो क्या होता? इसका जो इंपैक्ट है पोएम का थोड़ा कम होता, उतना अच्छा ना होता। व्हाट वैल्यू डज द पोएम सजेस्ट? क्या वैल्यू ये हमको प्रोवाइड करती है? हमको ये प्रोवाइड करती है जॉय, है ना। लास्ट में जो पोएट है वो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। हाउ कैन द मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो अप्लाई ऑन पर्सनल ग्रोथ? पे हम इस मैसेज को कैसे ले सकते हैं? बाय एम्ब्रेसिंग स्मॉल मोमेंट्स ऑफ चेंज। अगर हम थोड़ा सा भी चेंज ले आए अपने विचारों में तो हमारा जीवन परिवर्तित, हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। जैसे वो निराश बैठा था, जैसे ही बर्फ उसके ऊपर गिरी और उसका मूड चेंज हो गया। द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री? किस ट्री के नीचे था वो? हेमलॉक ट्री के। हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री? को किसने हिलाया था? कौन आ गया था? क्रो आ गया था। वॉट फेल ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर क्या गिरी थी? डस्ट ऑफ स्नो। हाउ वॉज द पोएट्स मूड अर्लियर? स्टार्टिंग में वो कैसा था? ही वॉज सैड, दुखी था। वॉट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट? जब वो पोएट के ऊपर गिरी, द पोएट्स मूड इज अपलिफ्टेड, उसका मूड अपलिफ्ट हो गया। द क्रो इज जनरली कंसिडर्ड एज, क्रो को क्या माना जाता है? साइन ऑफ बैड लक, बैड लक का साइन माना जाता है। द हेमलॉक ट्री कैसा है? हेमलॉक ट्री पॉइजनस, जहरीला। इज द पोएट सेट ऑन ए? जो पोएट है वो कोल्ड विंट्री डे, ठंड के दिनों की बात है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है वो कहां के पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे। द फॉल ऑफ स्नोफ्लेक्स ऑन द पोएट मेड हिम रियलाइज, जब उसके ऊपर बर्फ गिरती है अचानक से उसको ये वाली बात रियलाइज होती है, दैट द होल डे इज नॉट वेस्टेड, कि मैं अभी तक पूरा बर्बाद कर रहा था अपने दिन को, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत टाइम बचा है, अभी भी मेरा टाइम पूरा वेस्ट नहीं हुआ है दिन का। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम? देखो 4 लाइन ये हैं, 4 लाइन ये हैं, तो टोटल 8 लाइन है पोएम के अंदर डस्ट ऑफ स्नो में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज हाउ मेनी स्टेंजास? एक स्टेंजा ये रहा 4 लाइन का, एक ये रहा, तो स्टेंजा 2 है और लाइन 8 है। विच सिंबल हैज नॉट बीन यूज्ड? अब हेमलॉक ट्री को तो यूज किया है, क्रो को भी यूज किया है, स्नो को भी यूज किया है, वो पूछ रहा है कौन सा सिंबल यूज नहीं किया? तो उसने रोड कहीं पे भी यूज नहीं किया है। इन दिस लाइन ऑफ द पोएम ऑफ द डे आई हैड रूड, रूड का मतलब हमने कई बार अलग अलग तरह से आ रहा है, बिटरली रेग्रेटेड, पछतावा। द मैसेज ऑफ द पोएम इज, मैसेज क्या है? नेचर हील्स अस नो मैटर हाउ बैड आवर डे वाज। आपका दिन कितना भी बुरा हो, प्रकृति आपके दिन को अच्छा बना ही देती है, हील कर देती है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, स्नो के, वो। विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा राइम विद क्रो? क्रो के साथ क्या राइम कर रहा है? क्रो, स्नो। बाय द एंड ऑफ द पोएम, जब पोएम खत्म होती है तो पोएट का मूड कैसा हो जाता है? पहले स्टार्टिंग में सैड था, लेकिन लास्ट में वो आके हैप्पी हो जाता, सैड मूड टू हैप्पी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच बर्ड हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन से बर्ड की बात करी है? पिकॉक की, क्रो की या पिजन की? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।